हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज लाए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी स्टेट से हो आप, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई क्योंकि, क्यों समाप्त हुई है? ऑप्शन देखिए है, मानव प्राकृतिक दुष्टि, मानव की जो प्रकृति थी दुष्टि, नैसर्गिक अधिकार के खतरे में थे, कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना था, असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दी। यही है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु सत्ता का आदेश है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये ऑस्टिन का कथन है, ठीक है, संप्रभुता के एकलवादी समर्थक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? ऐतिहासिक, तो देखिए, रक्त संबंध में, धर्म में, युद्ध में और राजनीतिक चेतना में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य के उद्भव के देवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। राज्य का जो उद्भव है उसका देवीय सिद्धांत से क्या है? ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण। देवीय सिद्धांत क्या मानता है? राज्य का जो निर्माण हुआ ईश्वर के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? देख लेते हैं ऑप्शन। लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, ठीक है, मत लागू नहीं होता, ये पूछा जा रहा, ठीक है। संप्रभुता को निरंकुश शक्ति प्राप्त है, ठीक है। लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, समझौता एक पक्षीय है, तो नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। बाकी तीनों आपको हॉब्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध। तो इसमें से आपका विकास का जो सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं, धीरे धीरे हुई है, ठीक है। अगला, रूस का सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? तो रूस का जो सामान्य इच्छा था, लोगों का सामूहिक कल्याण। अर्थशास्त्र के लेखक, वेरी इजी क्वेश्चन, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है, तो सामाजिक अभियांत्रिकी का नहीं है, ऑप्शन सी। आगे है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत किस पे आधारित है? क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है, तो ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रवाद है, संविधान है, व्यक्तिवाद है और समाजवाद है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है। तो मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से क्या तात्पर्य था, क्या किस तरीके का? तो एक समाज जिसमें एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देता है वो कौन सा विचार है? तो वह है समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग, ठीक है, समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग, ऑप्शन नंबर ए। उदारवाद का मूल सिद्धांत है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिकतम लोगों का अधिकतम सिद्धांत उपयोगितावादी विचारक बेंथम ने। ठीक है, अगला निवेश निर्गत सिद्धांत प्रतिपादित, तो ये डेविड इसरन का व्यवस्था सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्य के तत्व क्या हैं? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, उनमें से कौन कौन सा है? जनसंख्या है, क्षेत्र है, सरकार है और प्रभुसत्ता है। ठीक है, क्षेत्र बोलो या भूमि बोलो, जिसको सीले, डुगवी, विलोबी ये इसको आवश्यक नहीं मानते हैं, किसको? क्षेत्र को या भूमि को। अगला है, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ा है। मतलब वर्तमान में तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण। आगे है, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक कल्याणकारी राज्य, तो एक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। ठीक है, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि, हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका संपूर्ण दर्जा राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। उसका संपूर्ण दर्जा राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, तो राज्य क्या है? एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? तो ये है जे.एस. मिल को। निम्नलिखित में कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? तो जनमत का अभिकरण कौन नहीं है? न्यायपालिका। अगला है, न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा जिससे जुर्म रुके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक विकास से अभिप्राय, तो राजनीतिक विकास से अभिप्राय राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की मांग करता है, तो आधुनिक व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की मांग करता है समूह के लिए। न्यायशीलता सिद्धांत से तात्पर्य है, तो न्यायशीलता का सिद्धांत, तो धन को समाज की धरोहर समझना। ठीक है, एक ट्रस्ट के रूप में, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राज्य से परे कुछ नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर होना चाहिए, तो ये बोलते हैं मुसोलिनी। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत है, तो मार्क्सवाद और फांसीवाद किस बात में एक मत है? तो सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में दोनों एक मत है। आगे है, समाजवादी राज्य को मानते हैं, तो समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? तो वो एक सकारात्मक गुण के रूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीतिक जो है शक्ति के लिए संघर्ष है, मॉर्गन थाउ ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन संबंधित है, राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन संबंधित है, तो ये हो जाएगा डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर ए। अगला, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो वो हो जाएंगे राजनीतिक विकास। आगे है, निम्नलिखित में से किसने पहले समाजवाद शब्द का उपयोग किया? तो वो थे रॉबर्ट ओवन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 35, समानता का सर्वोत्तम अर्थ है तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने आदर्शपरक अस्पष्ट स्वप्नलोकीय पूर्व धारणाओं को अस्वीकार किया। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? प्रतिकारी न्याय सिद्धांत, तो यह है प्रतिशोध सिद्धांत पर। कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलवाला हो। नेक्स्ट है 39, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य का अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। ऑप्शन बी। वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। क्या वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संक्रमणीय का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जिस विद्वान ने एकल संक्रमण मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से दल विहीन प्रजातंत्र का विचार, तो दल विहीन प्रजातंत्र का विचार देने वाले विचारक थे आपके जयप्रकाश नारायण। आगे सरकार का व्यवस्थित व्यापकरण सबसे पहले दिया था, तो वो थे अरस्तु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है? तो ये है चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, तो उसकी धारणा में क्या निहित है? अनुचित नियंत्रण की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में कौन सा एक उदारवादी विचारक है? तो ये हो जाएगा जे.एस. मिल। समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई है कि हर कोई उसे पहनता है, तो ये है सी.एम. जोड़ का ये कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फांसीवाद मुसोलिनी, अराजकतावाद बैकुनिन, समाजवाद थॉमस मूर और बहुलवाद क्रिप्टोकिन। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही ऑप्शन नंबर डी। 48 हो गया। 49, गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है, तो गिल्ड समाजवाद किसका मध्यम मार्ग है? समूहवाद और संघवाद का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को तो राज्य को अधिक से अधिक कार्य सौंपे जाए, दिए जाए, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। नेक्स्ट, ये चलो ठीक नहीं, दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। 54, एक लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी सरकार के बीच अंतर किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा विधि के शासन के आधार पे। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक किसकी है? तो ये लास्की की है। एच.जी. सोरेल जो हैं वे आपके अराजकतावादियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वो है मार्क्सवाद। सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है?
तो वो नहीं लिखी गई बेहेमोथ, बेहेमोथ, ठीक है। बाकी क्या लिखी गई है, द प्रिंस लिखी गई, डिस्कोर्सेस लिखी है, द आर्ट ऑफ वॉर, इन्हीं की बुक है। नेक्स्ट है 61। 61 क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई। तो संवैधानिक जो सरकार की अवधारणा सबसे पहले, तो अरस्तु, उन्होंने सबसे पहले 158 संविधान का अध्ययन किया था। अगला है, विधि के शासन का सिद्धांत दिया है, तो ए बी डाइसी। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक जनतंत्र में संसदीय प्रणाली का कौन सा सिद्धांत नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व ये है, निश्चित कार्यकाल ये नहीं है, समानों में प्रथम, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है, ऑप्शन बी। नहीं पूछा जा रहा था। अध्यक्षात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो कौन सा है, वो है आपका शक्ति विभाजन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, क्योंकि, क्यों शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पश्चात राज्य अधिनियम का निर्माण हुआ था, तो 1993। 68 श्रीमती एनी बेसेंट संबंधित हैं, तो ये होम रूल से संबंधित है। और मैं आपको कंप्लीट एंशिएंट तो मैंने कंप्लीट करा दी है, साथ अब मेरा चल रहा है ये मॉडर्न, वो मैं यूथ पब्लिकेशन की क्लास 6 to 12 जो NCERT में जितने भी फैक्ट्स हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, उसी से मैं कवर करा रही हूँ। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हो तो भी आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला वो पार्ट बिल्कुल देख लेना, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के भी सिलेबस में है। तो वो वन लाइनर फॉर्म में है, तो उसमें क्या होगा ना, कम टाइम में आपका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप चैनल पे हो, प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 6 to 12 मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो वाला देख लेना। काफ़ी कम टाइम में वो वीडियो है, 10 से 15 मिनट की हर वीडियो है, उसमें आपका मतलब जैसे पहली बार तो स्पीड नॉर्मल स्पीड में सुना, फिर स्पीड को आप बढ़ा के भी सुन सकते हो, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी स्लो लगती हो तो आप स्पीड इंक्रीज़ करके भी सुन लोगे, तो आपका अच्छे से रिवीजन फैक्चुअल चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अगला है 69 1945 के कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में कौन सा एक सदस्य नहीं था, ठीक है। 3 सदस्य में से कौन से एक नहीं था, ऑप्शन देखिए, ये तो नहीं थे एटली, बाकी क्या थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर थे, पैथेक्लॉरिस थे, तो ये नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 70 भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया था, भारत के विभाजन का जो प्रथम संकेत आपके क्रिस प्रस्ताव में ही दिया गया था, जो 1942 में हुआ था। स्वराज पार्टी की मांग क्या थी, तो स्वराज पार्टी की मांग थी औपनिवेशिक स्वराज, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, तो कब किए थे, 1940 में किए थे, ठीक है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था मॉन्टेफोर्ड सुधार से, ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन भारत भेजा गया था, तो साइमन कमीशन मॉन्टफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए भेजा गया था। 75 हो गया, फिर है 76 हो गया, 76 खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो खिलाफत आंदोलन के कौन नेता थे, तो ये थे आपके अली बंधु, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्था शुरू की गई, तो ये की गई थी आपकी भारतीय काउंसिल एक्ट 1861। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा, तो ये नारा था आपका लोकमान्य तिलक द्वारा। बंगाल का विभाजन समाप्त हुआ था, देखिए एक तो हुआ था, और जब समाप्त कब हुआ था, 1911 में समाप्त हुआ था। 79
अगला है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ये इजी क्वेश्चन है। 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। 81, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रही आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था चंपारण से 1917। राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो लाहौर अधिवेशन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 13 अप्रैल 1919 किसके से संबंधित है? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये पिछले क्लास में ही मैंने कवर कराया है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास 6 to 12 है। गांधी जी ने 1922 का असहयोग आंदोलन अचानक क्यों रोक दिया था? तो अचानक क्यों रोका था? चौरा चौरी के हिंसक भड़की मतलब हिंसक जो भड़की थी उसी के कारण। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यानी आप में इसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो महात्मा गांधी असहयोगानंद भू इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एन रॉय, दल विहीन प्रजातंत्र। एल ये ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवाद। आगे 1919 के अधिनियम में प्रावधान था, तो क्या प्रावधान था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये तो भारत सरकार अधिनियम 1909। आगे है, क्रिप्स के सुझाव को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बेवेल, ये नहीं, 1945 होना चाहिए था। बाकी सारा सही है। नमक 30, साइमन 27 और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। और किस आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो 108 अनुच्छेद के द्वारा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। भारतीय लोकतंत्र लोक प्रशासन संस्थान स्थित है, तो ये संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपभोग करता है, तो कौन करता है? तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य होने को घोषित करता है? तो ये है आपका ये जिसमें नीति निर्देशक भाग 4। आगे है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निहित है, तो भाग 4 क में, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो मूल संविधान बना था तो संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में दिया गया था, बट 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किया। आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और अगर आपने पूरा क्लास देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। अब क्लासेस काफ़ी पहले मेरी क्लासेस रेगुलर आती थी, बट किसी वजह से